Hello students, class 11th accountancy, चैप्टर सब्सिडरी बुक सहायक बहिया। इस चैप्टर में अभी तक हम कैश बुक के जितने भी टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड सम्स कर चुके हैं। सारी थ्योरी फ्रॉम मीनिंग ऑफ सब्सिडरी टिल मीनिंग ऑफ परचेज बुक, यहाँ तक की पूरी थ्योरी भी कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो, इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको परचेज बुक से रिलेटेड एक सम सॉल्व करवाया था। इन दिस वीडियो वी विल अगेन सॉल्व अ सम रिलेटेड टू परचेज बुक। ओके, तो परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड। तो चलते हैं सम की तरफ। मैं रीड कर रही हूँ सम को, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित व्यवहारों का क्रय बही में लेखा कीजिए। 2017 ईयर है हमारा। 1 जून को फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज राम एंड सन्स से क्रय। पहला पॉइंट 50 साड़ियाँ 300 रुपये प्रति साड़ी की दर से। सेकंड पॉइंट 400 मीटर शर्टिंग 35 रुपये प्रति मीटर की दर से। व्यापारिक बट्टा 10%। 15 जून को सतीश ब्रदर्स से निम्नलिखित माल 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। 200 मीटर कोट का कपड़ा 250 रुपये प्रति मीटर की दर से। 120 धोती जोड़े 200 रुपये प्रति जोड़ा की दर से। 500 मीटर शर्टिंग 70 रुपये प्रति मीटर की दर से। 20 जून चौधरी एंड कंपनी से नकद क्रय किया 600 मीटर पेंट का कपड़ा 55 रुपये प्रति मीटर की दर से। 22 जून बसंत मोटर्स से पसंदगी या वापसी की शर्त पर माल प्राप्त हुआ 400 मीटर शर्टिंग 50 रुपये प्रति मीटर की दर से। 23 जून बिन्नी एंड कंपनी से प्रेषण पर प्राप्त हुआ 3000 मीटर खाकी कपड़ा 40 रुपये प्रति मीटर की दर से। 25 जून सांघी ब्रदर्स से कंप्यूटर उधार क्रय किया 20,000 रुपये में। ओके, नाउ इन इंग्लिश आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश एंड ऑल्सो डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ each and every transaction. So listen carefully. Enter the following transaction in the purchase book 2017 year. 1 June को bought from Ram and Sons. First point 50 sarees at the rate rupees 300 per saree, and next point 400 meter shirtings at the rate rupees 35 per meter. ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सिंपल थिंग, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो ट्रेडर का नाम पर्टिकुलर्स में आएगा, डेट में आएगी। देन यहाँ हमारा जो अमाउंट का कॉलम है, दो अमाउंट के कॉलम्स होते हैं इफ़ यू रिमेंबर, अमाउंट एंड नेट अमाउंट। हम अमाउंट के कॉलम में सारे जो भी होते हैं, ओके। सो 50 साड़ीज़ एट द रेट रुपीज़ 300 पर साड़ी, तो 15 × 300 करेंगे हम, ओके। देन 400 मीटर शर्टिंग्स एट द रेट रुपीज़ 35 पर मीटर, तो 400 × 35 करेंगे हम, ओके। देन दोनों ही अमाउंट्स जो हैं उनके टोटल करके उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे हम, ओके। एंड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 जून परचेज्ड फ्रॉम सतीश ब्रदर्स ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। 200 मीटर्स कोटिंग एट रुपीज़ 250 पर मीटर। अब यहाँ देखो एक कॉमन ऊपर दे दिया है कि 5% ट्रेड डिस्काउंट पे सतीश एंड ब्रदर से परचेज़ किया है। 200 मीटर्स क्लोथिंग जो कोटिंग 250 पर मीटर के अकॉर्डिंग परचेज़ किया, तो 200 × 250 कर लेंगे हम। देन 150 धोती जोड़े एट द रेट रुपीज़ 200 पर जोड़ा, तो 120 × 200 करेंगे हम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। देन 500 मीटर शर्टिंग एट द रेट रुपीज़ 70 पर मीटर, तो 500 × 70 हम कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों की कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद हम टोटल कर लेंगे एंड आउट ऑफ दैट टोटल हम 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे और हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो जाएगा नेट अमाउंट कॉलम में। नाउ 20 जून बॉट फ्रॉम चौधरी एंड कंपनी फॉर कैश
600 meters trousers cloth at the rate rupees 55 per meter. Now pay attention here that this is a cash transaction bought from Chaudhary and Company for cash, and we do not write cash transactions in purchase book, we write it in cash book. Okay, so this transaction will not be entered in purchase book. Then 20th June, received goods from Basant stores on approval basis, 400 meters shirtings at the rate rupees 50 per meter. Now this is also the transaction which is not recorded in purchase book, because अप्रूवल बेसिस पे जब गुड्स रिसीव होते हैं तो वो एक्चुअल परचेस नहीं होते हैं. ओके, वो क्या होते हैं, अप्रूवल बेसिस पे कि अगर पसंद आया तो रख लेंगे और नहीं पसंद आया तो नहीं रखेंगे. सो अप्रूवल बेसिस पर रिसीव्ड गुड्स को हम परचेस में इंक्लूड नहीं करते. दैट्स वाई दिस ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 23 जून. बिन्नी एंड कंपनी से प्रेषण पर प्राप्त हुआ 3000 मीटर खाकी कपड़ा 40 रुपीज़ प्रति मीटर की दर से. 23 जून. गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट फॉर बिन्नी एंड from Binny and Company 3000 meters khaki cloth at the rate rupees 40 per meter. Now here this is also the transit goods received on consignment, it is not actual purchase. Okay, जब हमें किसी कंपनी से एजेंसी मिलती है कि आपको ये गुड्स सेल करना है उनके बिहाफ पे, तो हम वो गुड्स जब रिसीव करते हैं तो वो गुड्स हमारे लिए परचेस नहीं होता. फॉर दैट another account is opened named goods received on consignment. Okay, so this transaction will not record in purchase book. The last transaction 25th of June, bought a computer on credit from Sanghi brothers for rupees 20,000. Purchase of computer, it is purchase of asset. So assets जब हम purchase करते हैं कैश में परचेस करेंगे तो डेफिनेटली ये कैश बुक में जाएगा, और in case of credit purchase of asset we record it in journal proper, not in purchase book. Okay, so this transaction will also not recorded in purchase book. Okay, so out of this 6 transactions, only 2 transactions will recorded in purchase book, 1st of June and 15th of June. I explained you a theory related to transaction which are not recorded in purchase book. तो देखिए उसमें से सारे आई थिंक एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड हो गए. ठीक है, कैश परचेस, गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, परचेज ऑफ एसेट्स. ओके, तो ये सब रिकॉर्ड नहीं होंगे. वी कैन राइट नोट रिलेटेड टू दिस डेट्स आफ्टर सॉल्विंग द सम, कि क्या क्या रीजन्स है जिनके वजह से हम इन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में नहीं कर रहे हैं. ओके, सो वी मस्ट मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशन. First we will write the heading purchase books, then we will write the headings of different columns, date, particular ledger folio, amount and net amount. Okay, so year 2017 amount के कॉलम्स में रुपीज़ का साइन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा राम एंड सन्स से गुड्स परचेस किए 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 50 sarees at the rate rupees 300 per sarees and 400 meters shirting at the rate rupees 35 per meter. Okay, so डेट के कॉलम में हम डेट डालेंगे 1st of June, and in particulars first we write the name of trader Ram and Sons. After that description about goods purchased, तो we write first 50 sarees at the rate rupees 300 per sarees. तो 50 into 300 हम करेंगे तो हो जाएगा अमाउंट 15,000. वी विल राइट दिस अमाउंट इन द कॉलम ऑफ अमाउंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो आइटम्स हमने परचेज किए, शर्टिंग 400 मीटर्स शर्टिंग्स एट द रेट रुपीज़ 35 पर मीटर. तो 400 इंटू 35 करेंगे हम तो आ जाएगा 14,000 रुपीज़. दिस अमाउंट विल ऑल्सो 15,000 एंड 14,000 को हम प्लस कर देंगे तो टोटल आएगा हमारा 29,000 रुपीज़. 29,000 रुपीज़ हम 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे इसमें से. सो इन पर्टिकुलर्स कॉलम वी राइट लेस
10% ट्रेड डिस्काउंट। 29,000 रुपीज़ का 10% आप निकालोगे तो आएगा 2,900. ओके, सो इन अमाउंट कॉलम out of 29,000 rupees we subtract rupees 2,900. तो माइनस करने पे नेट अमाउंट जाएगा हमारा वो है 26,100 रुपीज़, जो कि हम नेट अमाउंट के कॉलम में नोट करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ 15 जून सतीश ब्रदर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सतीश ब्रदर्स एट द रेट 5% रेट डिस्काउंट. 200 meters coating at the rate rupees 250 per meter. 120 धोती जोड़े rupees at the rate rupees 200 per जोड़ा. And 500 meters shirting at the rate rupees 70 per meter. So first we write the name of trader. 15 डेट डालेंगे, डेट के कॉलम में हम 15 जून. एंड particulars में first we write the name of trader Satish Brothers. After that one by one we write the items we purchased from them and calculations regarding that particular item. Okay, so first of all 200 meters coating at the rate rupees 250 per meter. तो 200 into 250 टोटल हो जाएगा 50,000 रुपीज़. The next item 120 धोती जोड़े एट द रेट रुपीज़ 200 पर जोड़ा. तो 120 में जब हम 200 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 24,000 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट आइटम है शर्टिंग. 500 मीटर शर्टिंग एट द रेट रुपीज़ 70 पर मीटर. तो 500 इंटू 70 हो जाएगा 35,000 रुपीज़. इन तीनों अमाउंट्स का हम टोटल करेंगे 50,000 प्लस 24,000 प्लस 35,000. तो टोटल आएगा हमारा 1,09,000 रुपीज़. नाउ वी हैव टू लेस ट्रेड डिस्काउंट आउट ऑफ ऑल दिस आइटम्स. तो हमारा जो टोटल आया है 1,09,000 रुपीज़, हम उसका 5% कैलकुलेट करेंगे एंड पर्टिकुलर्स में नोट करेंगे हम लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट रुपीज़ 5%. तो 1,09,000 का जो 5% ट्रेड डिस्काउंट आएगा वो होगा 5,450 रुपीज़. 1,09,000 में से अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारा इस ट्रेडर से रिलेटेड नेट 3,550. ओके, आफ्टर दैट 20, 22, 23 और 25 इन सभी डेट्स के जो ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू कैश परचेज, रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल, रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, रिलेटेड टू परचेज ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, ये सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में नहीं होगी. ओके, एंड इवन रीजंस मैं आपको वाइल एक्सप्लेनिंग सम बता चुकी हूँ. शॉर्ट में एक बार वापस बता देती हूँ मैं आपको. दैट गुड्स परचेज्ड फॉर कैश वो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल एक्चुअल परचेस नहीं है, दैट्स वाई परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट ये भी परचेस नहीं है, दैट्स वाई इसे हम परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट. एसेट्स को क्रेडिट में परचेस करते हैं तो जनरल प्रॉपर में उसकी रिकॉर्डिंग होती है. ओके, सो ऑल दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन परचेज बुक्स. ओके, एंड इवन वी कैन राइट नोट्स रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन्स. हम रीजंस डाल सकते हैं सम के लास्ट में कि किस किस रीज़न से हमने ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग बुक में नहीं की है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल परचेजेस. सो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टोटल परचेजेस एंड द कॉलम ऑफ नेट अमाउंट हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे यानी टोटल कर लेंगे. हमारे फर्स्ट ट्रांजेक्शन का नेट अमाउंट था 26,100 एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का नेट अमाउंट था 1,03,550.
ओके, सो इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट्स को हम टोटल कर लेंगे। ओके, सो टोटल आ जाएगा हमारा 1,29,650 रुपीज़। ओके, सो दिस टोटल इज़ टोटल परचेज ऑफ दिस सम। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में इस सम में ट्रांजेक्शन्स तो काफ़ी सारे थे। आई थिंक 6 ट्रांजेक्शन्स थे टोटल, एंड आउट ऑफ दैट 6 ट्रांजेक्शन्स ओनली 2 ही ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में होनी थी। बाकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होते परचेज बुक में। तो ओनली दीज 2 ट्रांजेक्शन्स को हम नोट करेंगे, इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, अमाउंट के कैलकुलेशन करेंगे, नेट अमाउंट में अमाउंट को नोट डाउन करेंगे, एंड देन नेट अमाउंट जो आए हैं दोनों ट्रांजेक्शन्स के उन्हें टोटल करके टोटल क्रेडिट परचेसेस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सम काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में होनी है और किन की नहीं, एंड कैलकुलेशन पार्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, तो होप्स हो आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।